अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम आपके साथ अरबी के मतलब वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अरबी के कुछ जुमले आपके साथ शेयर करेंगे। सबक नंबर 58, जो सबक नंबर 57 पे थोड़ा रुके हुए थे, और आज हम सबक नंबर 58 लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। और कुछ जुमले जो कमेंट में कुछ दोस्तों ने पूछे थे, उनका मुतालिया, उनका ट्रांसलेट करके उर्दू तर्जमे के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त अरबी सीखने के लिए मेरे चैनल पे आए हैं, तो वो ऊपर आई का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। जब प्लेलिस्ट पे तमाम वीडियोस आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब, सबसे पहले जो जुमला है वो शामिल करेंगे कि ये कमरा खाली है। ये कमरा खाली है, इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे। अरबी में इसको कैसे बोलेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अरबी में हम बोलेंगे हादा हादा गुरफा फारग। हादा हाजा, आपने अगर लिखना है तो गौर से थोड़ा सा, हाजा, लेकिन बोलने में आता है हाजा। हाजा हाजा गुरफा फारग। इसका मतलब है कि ये कमरा खाली है। हाजा गुरफा फारग, ये कमरा खाली है। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे। वो जुमला है कि तुम इसमें सो जाओ। तुम इसमें सो जाओ। इंते खल्ली नाइम हिना। इंते खल्ली नाइम हिना, कि तुम इसमें सो जाओ। इंते खल्ली नाइम हिना, कि तुम इसमें सो जाओ या तुम यहाँ सो जाओ। इसका मतलब ये है। तो इसको अरबी में बोलते हैं इंते खल्ली नाइम हिना। तो इसके बाद हम अगला जुमला शामिल करेंगे, तीसरा जुमला शामिल करेंगे। वो है कि मेरे पास काम नहीं है। मेरे पास काम नहीं है। तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे, तो अरबी में हम इस तरह बोलेंगे कि आने मा मौजूद तशगल। आने मा मौजूद तशगल, कि मेरे पास काम नहीं है। आने मा मौजूद तशगल। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे। वो जुमला है कि मेरे कमरे में बल्ब नहीं है। मेरे कमरे में बल्ब नहीं है, यानी लाइट नहीं है या बल्ब नहीं है। तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे और अरबी में हम बोलेंगे कि गुरफा गुरफा मालती। गुरफा मालती मा इन दी ग्लोब। मा इन दी ग्लोब, कि मेरे कमरे में बल्ब नहीं है। बल्ब को कहेंगे ग्लोब। गुरफा मालती मा इन दी ग्लोब। तो अगर आप लाइट कहेंगे तो लाइट को आप बोलेंगे कि गुरफा मालती मा इन दी ग्लोब। एक ही इसको लफ्ज़ को बोला जाता है ग्लोब या जोवा। जोवा बोला जाता है यानी रोशनी को, यानी लाइट को। गुरफा मालती मा इंदी जोवा। जोवा यानी लाइट यानी रोशनी, इसको बोला जाता है जोवा। और बल्ब को बोला जाता है ग्लोब। ग्लोब यानी कि बल्ब। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे। वो है कि मेरे कमरे में चूहे बहुत हैं। मेरे कमरे में
चूहे बहुत हैं। ये जो लोग सवाल कर रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे, उन लोगों के जो कमेंट के जो तर्जमा मैं करके आपको बता रहा हूँ कि कुछ एक दोस्त ने बोला था कि मेरे कमरे में चूहे हैं, तो वो मैं अपने मालिक को कैसे बताऊं कि मेरे कमरे में चूहे हैं। तो आप अरबी में उसको बोलो कि गुरफा मालती अकु जुरेदी, गुरफा मालती अकु जुरेदी, जुरेदी कहते हैं चूहे को, जुरेदी, गुरफा मालती अकु जुरेदी। अकु का मतलब है हैं, चूहे हैं। इसका मतलब, इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे। वो जुमला है कि मेरे पास, ये जो हम उसको बूट कहते हैं या इसको शूज़ कहते हैं, तो अरबी में हम बोलेंगे, उर्दू में पहले बोलेंगे मेरे पास शूज़ नहीं हैं, मेरे पास शूज़ नहीं हैं। इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे, अरबी में बोलेंगे कि आना मा इंदी हिदा, आना मा इंदी हिदा। हिदा का मतलब है शूज़ या बूट। आना या आने मा इंदी हिदा, आने मा इंदी हिदा, हिदा यानी शूज़ या बूट इसको बोला जाता है। तो इसके बाद मैं एक और बात आपको समझाता चलूँ। हिदा बोला जाता है बूट या शूज़ को, और जो हवाई चप्पल होता है उसको बोला जाता है नाल। नाल यानी चप्पल, नाल का मतलब है चप्पल, और हिदा का मतलब है शूज़ यानी बूट। तो ये दोनों चीज़ों का है, वो भी जूता और वो भी जूता। वो चप्पल है, चप्पल को नाल बोला जाता है, और जो शूज़ या बूट होते हैं जो बंद होते हैं उसको बोला जाता है हिदा। और हम कहते हैं जुलाब, यानी कि जो पहनी जाती है बूट शूज़ में, हम बोलते हैं जुलाब, और अरबी में बोला जाता है जुराब, 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 जुराब इसको बोला जाता है अरबी में। तो इसके बाद हम एक और जुमला है, वो है जो आखिरी जुमला आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो जुमला है कि मैं कल आपको बताऊंगा, मैं कल आपको बताऊंगा। आना बाचर गितले, आना बाचर गिल्ले, कि मैं आपको कल बताऊंगा। आना बाचर गिल्ले या गितले। तो ये थे कुछ कमेंट्स, कुछ जुमले जो मेरे साथ दोस्तों ने शेयर किए थे कि इनका अरबी तर्जुमा बताया जाए। तो ये सबक नंबर 58 आपके साथ आज शेयर किया है। अगर इसकी आपको समझ आई या आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इस तरह की कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ अगले सबक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।